हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं आज एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसे ख़रीद के पढ़ें। जब तक आपके पास ये पुस्तक नहीं है तब तक के लिए मैं तो इसमें है एक सफलता की प्रक्रिया। कहता है कि सफलता की प्रक्रिया में कहता है कि कोई तितली जो होता है कैसे बन जाता है, कोई तितली कैसे बन जाता है। तुम्हारे उड़ने की इच्छा इतनी प्रबल हो कि तुम कैटरपिलर की ज़िंदगी छोड़ने के लिए तैयार हो। कोई तितली कैसे बन जाता है, तुम्हारे उड़ने की इच्छा इतनी प्रबल हो कि तुम कैटरपिलर की ज़िंदगी छोड़ने के लिए तैयार हो। ट्रीना पॉलस का स्टेटमेंट है कि कोई तितली कैसे बन जाता है, तुम्हारे उड़ने की इच्छा इतनी प्रबल हो कि तुम कैटरपिलर की ज़िंदगी छोड़ने के लिए तैयार हो। कहता है कि सफलता एक यात्रा है। यह आगे बढ़ने की एक यात्रा है जिसमें हम सकारात्मक उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ते हैं। सफलता एक यात्रा है, यह आगे बढ़ने की एक यात्रा है जिसमें हम सकारात्मक उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक निर्णय लेते हैं। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक निर्णय लेते हैं। आप जितनी ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे, आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करेंगे। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। सही बात। जब आप एक बार कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए बदलने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए बदलने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। हर दूसरे फील्ड में, यहाँ तक कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आप अपने लक्ष्य तय करते हैं। पहले आप अपना गोल सेट करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और फिर उन्हें पूरा करने के लिए एक कार्य प्रणाली तैयार करते हैं। ठीक है, इसे सफलता की प्रक्रिया कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को अपनाकर बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने ऊंचाई प्राप्त कर ली हैं। लोगों ने ऊंचाई प्राप्त कर ली है। कहता इस प्रक्रिया में मास्टरी पाना एक यात्रा सा है। इस प्रक्रिया में होने वाले काम के लिए प्रतिबद्ध होकर आप हर बीतते दिन के साथ एक बेहतर नेटवर्क मार्केटर बनते जाएंगे, जिससे आप खूब ऊंचाइयां पाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। कहता है इस प्रक्रिया में होने वाले काम के लिए प्रतिबद्ध होकर आप हर बीतते दिन के साथ एक बेहतर नेटवर्क मार्केटर बनते जाएंगे, जिससे आप खूब ऊंचाइयां पाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। जो प्रक्रिया इस किताब में बताई गई है वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मूल है। कहता है कि दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग लीडरों की सफलता का गहन अध्ययन का बाद इस प्रक्रिया को तैयार किया गया है। लोगों ने 11 साल से ज़्यादा इन सिद्धांत को अपनाया है और असीमित सफलता प्राप्त की है। कहता है बिजनेस में सफलता के लिए ट्रेनिंग, अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो इसके लिए ट्रेनिंग, अनुशासन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। पर अगर आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगता तो पहले जैसे अवसर आज भी मौजूद हैं।
बिजनेस में सफलता के लिए ट्रेनिंग, अनुशासन, कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, पर आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगता तो पहले जैसे अवसर आज भी मौजूद हैं। कहता है, मैंने हमेशा इस सिद्धांत पर काम किया है कि सफलता का कोई राज नहीं होता। मैंने हमेशा इस सिद्धांत पर काम किया है कि सफलता का कोई राज नहीं होता। सफलता पाने का एक सिस्टम होता है। सफलता पाने का सिर्फ एक सिस्टम होता है। मुझे यह देखकर बहुत ही दुख होता है कि आज के दिन कई हजारों लोग इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए अपने दिन रात एक किए हुए हैं, पर उनको वह सफलता नहीं मिल रही जितनी कि वे अधिकारी हैं। वह सारी चीज़ों से प्रेरित हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनके सपने हैं, वे लगातार काम करते रहते हैं, पर उन्हें सही सिस्टम के अभाव में वह सब नहीं मिलता जो वह चाहते हैं। कहता है कि मैं इस पुस्तक में ठीक वही सफलता की प्रक्रिया बताना जा रहा हूँ जिसने इन्हें और हजारों अन्य नेटवर्क मार्केटर को पिछले 11 सालों में बेहद सफलता प्रदान की है। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह एक पक्का शॉर्टकट तरीका है। अधिकांश लोग जो 10 सालों में नहीं कर पाते आज इस प्रक्रिया के इस्तेमाल से उसे 2 से 5 साल में पूरा कर सकते हैं। अधिकांश लोग जो 10 सालों में नहीं कर पाते आज इस प्रक्रिया से उसे 2 से 5 सालों में पूरा कर सकते हैं। आप इनमें से कुछ प्रक्रियाओं को पहले से जानते होंगे और शायद आप उनमें से कुछ भागों का अनुसरण भी कर रहे होंगे। चूँकि आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं तो असली बात यह है कि आप में बिजनेस में आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा है। पुस्तक के इस भाग में जो सिद्धांत और तरीके बताए गए हैं उससे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की कोर एक्टिविटी में आप अपने कौशल को बढ़ा पाएंगे। इससे आप अपने बिजनेस और उससे होने वाली आय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप जो करते जा रहे हैं, अगर आप करते जाएंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा से मिल रहा था। कहता है कि आप जो करते जा रहे हैं और उसे अगर आप करते जाएंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा से मिल रहा था। मैं यहाँ आपको पूरी तरीके से बदलने में मदद करना चाहता हूँ। यहाँ बताई गई कुछ चीज़ें शायद आपको मुश्किल दिख सकती हैं और कुछ बातें शायद आपको पसंद भी नहीं आएंगी और आप शायद उनमें से कुछ कामों को नहीं करना चाहेंगे, पर अगर आप अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हैं, आगे बढ़ें और मैं जैसा बताने जा रहा हूं वैसा ही करें। आप जो पाएंगे उसे पाकर आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। यह याद रखें कि हर तितली एक कैटरपिलर थी। जो तितली होता है वो कैटरपिलर होता है और कैटरपिलर को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि एक दिन एक तितली बन जाएगी, पर उसने चुपचाप बढ़ने की उस प्रक्रिया का अनुसरण किया और वह बदलाव अपने आप हो गया। जब एक कैटरपिलर ने सोचा कि दुनिया ख़त्म हो गई तब वह एक तितली बन गई। तो तितली बन गई। इसीलिए आप जो बनने जा रहे हैं उसके बारे में खुश हो जाइए और सोचिए कि एक बार आप बिजनेस में सफल हो गए तो क्या क्या सपने पूरे होंगे। इसीलिए आप जो बनने जा रहे हैं उसके बारे में खुश हो जाइए और सोचिए कि एक बार आप बिजनेस में सफल हो गए तो क्या क्या सपने पूरे करेंगे। फिर है तो कहता है कि आइए सेलिंग नामक पहेली को सुलझाएं। कहता है बेचना वह नहीं है जो आप किसी को करते हैं, यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। बेचना वह नहीं है
जो आप किसी को करते हैं यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। जिग जिगलर का स्टेटमेंट है कि बेचना वह नहीं है जो आप किसी को करते हैं, यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। भगवान ने हम सभी को एक बेचने वाला बनाया है। भगवान ने हम सभी को एक बेचने वाला बनाया है। हर व्यक्ति पैदाइशी बेचने वाला व्यक्ति है और सभी लोग आसानी से बेच सकते हैं। यह भगवान द्वारा जन्मजात दिया गया एक कौशल है जिसे सिर्फ चमकाने की ज़रूरत है और उसे आज हम जहां भी प्रयोग कर रहे हैं उसके अलावा और परिस्थितियों में प्रयोग में लाए जाने की ज़रूरत है। हर कोई हर समय कुछ न कुछ बेच ही रहा है। हर कोई हर समय कुछ न कुछ बेच ही रहा है। कहता है कि एक लड़का एक लड़की को प्रेम प्रस्ताव दे रहा है। जॉब के साक्षात्कार के दौरान एक अभ्यर्थी एक राजनीतिक नेता का वोट मांगने के लिए भाषण देना, एक वकील अपने क्लाइंट के केस में बहस कर रहा है, आपका अपनी बीवी की थोड़ी कम कीमत की ड्रेस या हीरा लेने की समझाना, आपका बेटा पार्टी में जाने के लिए आपको समझा रहा हो, किसी धार्मिक कार्य के लिए फंड जमा कर रहे हों, आपका अपने बच्चे को फालतू चीज़ें कूड़ेदान में डालकर कमरा साफ़ करने को कहना, यह सब कुछ बेचना ही तो है। यह सब काम जो है वो बेचना ही तो है। किसी के साथ हमारी कोई भी बातचीत और कोई भी अन्य क्रियाकलाप जो भी हम कर रहे हैं सब में बेचना ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि इस बात पर ये पूरा भरोसा करते हैं कि यह दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। बिक्री करने वाले लोग राजस्व उत्पन्न करते हैं। बिक्री करने वाले लोग राजस्व उत्पन्न करते हैं। हर डिपार्टमेंट पैसा लेता है पर सेल्स डिपार्टमेंट पैसा लाता है। हर डिपार्टमेंट पैसा लेता है पर सेल्स डिपार्टमेंट पैसा लाता है। सारे सेल्स प्रोफेशनलों में मैं कमीशन वाले सेल्समैन को ज़्यादा पसंद करता हूं क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास होता है और काम करने की एक फ़िलॉसफी होती है। अगर मैं सेल्स ना लेकर आऊं तो मुझे कुछ भी पैसे मत देना। इस कारण सेल्स के लोग बिजनेस की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति होते हैं और सेलिंग को दुनिया का नंबर 1 प्रोफेशन माना जाता है। समस्या सिर्फ यह है कि सेल्स के लोगों के बारे में हम लोगों ने सही अवधारणा नहीं बनाई है। अभी जब आप सेलिंग के बारे में सोचते हैं तो जो छवि आपके दिमाग में उभर कर आती है वह है दरवाज़ा खटखटाना, कार की खिड़कियों पर हाथ मारना या स्टोर काउंटरों पर ज़बरदस्ती बेचने वाला सेल्समैन। यह छवि कुछ दूसरे बड़े सेल्समैन में बदलनी चाहिए जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, स्टीव जॉब्स, जैक मा। यह सब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हैं। आप कभी कोई जंग नहीं जीत सकते अगर आप यह सोचें कि आप घोड़े पर बैठे अजीब लगते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट है कि आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते अगर आप यह सोचें कि आप घोड़े पर बैठे अजीब लगते हैं। कहता है जब बेचना इतना अच्छा है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? और यह कुछ नहीं है, बस लोगों में सेल्स के बारे में अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। कहता है जब बेचना इतना अच्छा है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? यह कुछ नहीं है, बस लोगों को सेल्स के बारे में अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। कहता है मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, मैंने सेल्स कभी नहीं की है। मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, मैंने सेल्स कभी नहीं की है। कहता है हाँ, हो सकता है आप सेल्स में अच्छे न हों, पर सेल्स सिखाने वाली एक कला है। सेल्स सीखने वाली एक कला है। क्या आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जो सेल्स पर्सन के रूप में पैदा हुआ हो? आप इसमें जब चाहें अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी किताबें, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वीडियो मौजूद हैं। असल में यह नहीं है कि आप में बेचने की क्षमता नहीं है, बात यह है कि आप बेचना सीखना नहीं चाहते। सीखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए और फिर सेल्स कीजिए। लगातार अभ्यास और जिद आपको कुशल बना देंगे।
दूसरा, मैं किसी को समझा नहीं सकता। मैं किसी को समझा नहीं सकता, यह एक कल्पना है। यह एक कल्पना है कि आप लोगों को समझाएंगे। समझाने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। समझाने जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आपका काम है अपने उत्पाद सेवाओं के बारे में दूसरों को अच्छे तरीके से बताना। आपका काम है अपने उत्पाद सेवाओं के बारे में दूसरों को अच्छे तरीके से बताना। आप सिर्फ इस उद्देश्य के साथ जाएं, आप सिर्फ इस उद्देश्य के साथ जाएं कि आप उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद कर रहे हैं। मतलब आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि आप उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी सामने वाले व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति होगा और उसकी ज़रूरतों पर निर्भर करता है। तीसरा है कि कहता है कि लोग नकारात्मक होते हैं। तो कहता है इन्होंने 15 साल के बेचने के अनुभव से इन्हें ये सिखाया है कि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए ग्राहक के रवैये से ज़्यादा सेल्स पर्सन का रवैया ज़रूरी है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल कभी भी अपने व्यवसाय को लेकर शर्मिंदा नहीं होता। अच्छा सेल्स प्रोफेशनल कभी भी अपने व्यवसाय को लेकर शर्मिंदा नहीं होता। आपकी भूमिका हल प्रदान करने वाले की होनी चाहिए। आपकी भूमिका हल प्रदान करने वाले की होनी चाहिए, जिससे लोग आपका धन्यवाद करें कि आपने उस उत्पाद के बारे में उन्हें बताया, चौथा कहता है कि मैं सेल्स के ट्रिक्स नहीं जानता। अगर असल में सेल्स के कोई ट्रिक्स नहीं होते। व्यापार के बारे में सीखें, ट्रिक्स के बारे में नहीं। ट्रिक्स अल्पकालीन धोखेबाजों के लिए है। इस बिज़नेस में लंबे समय तक चलने वाले के लिए मजबूत आधार होते हैं। इस बिज़नेस में लंबे समय तक चलने वालों के लिए अपने मजबूत आधार होते हैं। सेलिंग बेचने वालों से खरीदार तक सिर्फ अपने विश्वास और उत्साह का ट्रांसफ़र करता है। सेलिंग बेचने वालों से खरीदार तक सिर्फ अपने विश्वास और उत्साह का ट्रांसफ़र करना है। आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। अगर आप में बुनियादी शिष्टाचार और सामान्य बुद्धि है तो आप चमत्कार कर सकते हैं। अगर आप में बुनियादी शिष्टाचार और सामान्य बुद्धि है तो आप चमत्कार कर सकते हैं। पाँचवां कहता है कि मुझे सेल्स पसंद नहीं है। कहता है कि जब लोग उन्हें कहते थे कि मुझे सेल्स पसंद नहीं है तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि क्या तुम सिर्फ वही काम करते हो जो तुम्हें पसंद है? क्या तुम सिर्फ वही काम करते हो जो तुम्हें पसंद है? क्या तुम अपनी नौकरी से प्यार करते हो? क्या तुम्हें सारी ज़िंदगी हर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर जाना पसंद है? क्या तुम्हें सारी ज़िंदगी हर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर जाना पसंद है? क्या तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल पसंद है? जो कार तुम ड्राइव करते हो क्या तुम्हें वह पसंद है? या तुम जिस घर में रहते हो क्या वह तुम्हें पसंद है? क्या तुम्हें यह बात अच्छी लगती है कि तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है? क्या तुम्हें हर दिन त्याग और समझौता करके जीना पसंद है? क्या तुम्हें हर दिन त्याग और समझौता करके जीना पसंद है? हम में से अधिकांश लोग अपनी ज़िंदगी में वही करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। हम में से अधिकांश लोग अपनी ज़िंदगी में वही करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। बात यह नहीं है कि क्या किया जाए, बात यह है कि क्यों वह किया जाए। बात यह नहीं है कि क्या किया जाए, बात यह है कि क्यों वह किया जाए और फिर कैसे किया जाए। अगर एक नया कौशल जिसका नाम बेचना है को सीखकर आप अपने सपने जल्दी पूरे कर सकते हैं तो फिर क्यों न इसे सीखा जाए। क्या यह कमाल नहीं होगा कि यह नया कौशल आपको इतना वित्तीय बहुतायत देगा कि कुछ सालों तक काम करके आप ज़िंदगी भर के लिए आज़ाद हो जाएंगे और जैसा चाहें आप वैसा कर पाएंगे। कहता है कि क्या यह कमाल नहीं है
कि यह नया कौशल आपको इतने वित्तीय बहुतायत देगा, कुछ सालों तक काम करके आप ज़िंदगी भर के लिए आज़ाद हो जाएंगे और जैसा चाहे वैसा आप कर पाएंगे। फिर छठा है, मुझे सेल्स कॉल से डर लगता है। हर बार कोई नया काम शुरू करते समय सभी को पहले डर लगता है या घबराहट होती है। हर बार कोई नया काम शुरू करते समय सभी को पहले डर लगता है, घबराहट होती है। जैसे बाइक या कार ड्राइव करना, पहली प्रेजेंटेशन, पेंटिंग, कोई खेल खेलना, कोई नया साज बजाना आदि। अतः यह बहुत सामान्य सी बात है कि कुछ लोग अपनी पहली सेल्स कॉल पर डर जाते हैं, कुछ लोग बाद में भी डरते हैं। तैयारी, आत्मविश्वास और रिवार्ड्स ही डर का इलाज है। अच्छी तरह से तैयारी करें, अपना कौशल के साथ आगे बढ़ते जाएं। आप जिनको भी पसंद करते हैं उन सब ने ऐसे ही शुरू किया था। कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप सेलिंग के लिए प्रोग्रामों के जरिए अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है। इस क्षेत्र में आपके अपलाइन और आपके सारे सीनियर आपको निजी रूप से सहयोग करते हैं, आपको इस क्षेत्र में माहिर बनने तक आपका हाथ पकड़े रहते हैं। ट्रेनिंग और ग्राउंड वर्क में सहयोग से कोई भी सेलिंग का मास्टर बन सकता है। चूँकि आपको सेल्स करना पसंद आने लगा है और आपकी बुनियादी चिंताएं दूर हो चुकी हैं, तो हम अपनी तरफ सेल्स हमेशा से टेस्ट की हुई, पहले से साबित हुई उच्च रिवार्ड वाली सफलता की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके तहत 5 गतिविधियां हैं जिन्हें बार बार किया जाना है: लिस्ट बनाना, सही लोगों का चयन करना, संपर्क करना, अपॉइंटमेंट लेना, अपने बिजनेस प्लान शेयर करना, फॉलो अप, सेल्स क्लोजिंग, नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान। तो सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, करते रहो। उस पर महारत करने का एक ही तरीका है, उसे बार बार करो। तो ओके, थैंक्स।